बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद से जो एक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साज़िशी बयानिया शुरू किया गया, वो आए रोज़ नया रुख इख्तियार कर रहा है। शहबाज गिल की हद तक बात समझ में आती है कि उनका जो बयान था तहरीक इंसाफ ने उससे जुज़वी तौर पर ख़ुद को अलहदा किया है, लेकिन उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। उनकी सोच ज़रूर करार दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी भी जगह पर यह नहीं कहा कि ये पार्टी पॉलिसी थी। ये ज़रूर कहा गया कि जो भी बयान है कानून के दायरा में अगर वो काबिल गिरफ्त है तो आइनी कानूनी तरीके से जो कानून के मुताबिक उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन बनती है उसको ज़रूर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से शहबाज गिल को हिरासत में लिया गया, ये बेहतर होता कि उनको बुलाया जाता पुलिस स्टेशन में कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमा है, रियासत आपसे इस चीज़ पर तहकीकात करना चाहती है, और इस अंदाज से इसको लेकर चला जाता तो शायद इसको लोग हुकूमती फ़ाशिज़म ना कहते। सिर्फ अगर शहबाज गिल की ही बात की जाए, जगह का इंतखाब, जिस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, फिर उनको ले जाया गया और ले जाने के बाद कई घंटे तक कुछ पता नहीं था कि शहबाज गिल कहाँ पर मौजूद हैं। और जब एक मुकदमा, जब मीडिया पर एक प्रेशर बना तो उसके बाद मुकदमा सामने आया और सारी चीज़ें आगे बढ़ीं। 2 रोज़ा रिमांड था इब्तदाई तौर पर। आज जब उनको अदालत में पेश किया गया तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और शहबाज गिल ने इस हवाले से अदालत में कहा कि उन पर तशद्दुद किया जाता है। जो एक स्टेटमेंट कल वफाकी हुकूमत ने अपनी तरफ से एक चलवाई कि जी पुलिस के पास उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उनका एतराफ़ी बयान आ गया है कि जी मैं ये सब कुछ तस्लीम करता हूँ, तो वो जुज़वी तौर पर तो ठीक था कि उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट मेरी थी, लेकिन शहबाज गिल ने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की। शहबाज गिल का कहना है कि मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी हूँ, मैं फ़ौज से प्यार करता हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मैं अमेरिका में सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान अपनी वतन की मोहब्बत में आया हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की। मेरी एक राय थी, वो अपनी जगह पर, अगर वो काबिल गिरफ्त है तो जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ का कानून है। उन्होंने जज की मौजूदगी में कहा, अपनी कमर से कपड़ा उठाकर, कि मुझ पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के निशानात दिखाए। उनके वकील फैसल चौधरी ने भी इस हवाले से वाज़ेह दलील दी कि उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था वो अब मुकम्मल हो चुका है, मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं। पुलिस की जानिब से कोशिश है कि मज़ीद रिमांड लिया जाए। शहबाज गिल ने वाज़ेह किया कि उनको रात भर जगाया जाता है, सोने नहीं दिया जाता। ये कहाँ लिखा है? तफ्तीश करनी है, तहकीक करनी है, ज़रूर करें, लेकिन इस किस्म का जिस्मानी तशद्दुद और फिर कहना कि मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया है, उनका टेस्ट बिल्कुल ठीक है, कमरा अदालत में बताया गया, तो शहबाज गिल ने वाज़ेह किया उनका तो कोई मेडिकल टेस्ट हुआ ही नहीं। तो फिर वो कौन था जो चैनल्स पर ये खबरें देता रहा और सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडा प्रमोट करते रहे कि शहबाज गिल का मेडिकल टेस्ट भी हो गया है, वो मेडिकल टेस्ट बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ये सब कुछ तस्लीम कर लिया है। शहबाज गिल अपनी ऑडियो को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने कहा। अब इनका ये कहना है कि जी वो मोबाइल हमने बरामद करना है। इस्लामाबाद पुलिस का दावा है कि जिससे उन्होंने कॉल की, शहबाज गिल ने कहा मैंने तो मोबाइल से कॉल ही नहीं की, जो मेरा मोबाइल था वो आपके पास है, और रही बात कॉल की तो वो तो मैंने की है पीटीसीएल से, वो तो लैंडलाइन नंबर की कॉल है, अब कर लें जाके ट्रेस। और जब एक बंदा एक चीज़ को तस्लीम कर रहा है तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस अब सिर्फ और सिर्फ इस केस को लिंगर ऑन करना चाह रही है। अब देखना है कि क्या मज़ीद जुडिशल उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो आज मुकम्मल हो गया है, जज ने फैसला महफूज कर लिया है। 2 ही रास्ते हैं, या तो पुलिस, जिस तरह पॉलीग्राफिक टेस्ट कहा गया कि जी इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना ज़रूरी है, इस पर भी शहबाज गिल के जो वकील फैसल चौधरी हैं उन्होंने वाज़ेह कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी अगर करवाना है तो उसके लिए कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एंड एजेंसी मौजूद है, आप टाइम करके हमें बताएं, हम बंदे को वहाँ पेश कर देंगे। आपका शहबाज गिल को हिरासत में ही रखना क्यों ज़रूरी है? क्यों उस दूसरे फ़ोन का आप मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शहबाज गिल का कहना है कि उनके पास तो यही फ़ोन था। फैसल चौधरी ने कहा कि जिस फ़ोन की ये बात कर रहे हैं ये उनकी सियासी सरगर्मियों में देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जो कि इनकी डोमेन नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं कि फ़ोन लैंडलाइन से हुआ है तो फिर दूसरे फ़ोन की क्या ज़रूरत है? और फिर जिस तरह से इस सारे केस के अंदर उनके मुआविन की
अहलिया को ले जाया गया और ले जाने के बाद उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया। 12 माह की वो छोटी बच्ची, बिलाशुबा बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे। कम से कम पुलिस जिसकी अब तब्दीली की बात की जाती थी, गो के 3.5 साल इमरान खान वजीर आजम रहे, पंजाब पुलिस तो क्या तब्दील होनी, इस्लामाबाद पुलिस भी तब्दील ना हो सकी कि अगर आपने उस मुआविन को हिरासत में लेना है या उससे कोई चीज़ बरामद करनी है तो आप उसको पकड़ें, उसके अहले खाना को, वो भी रात के पिछले पहर जाकर उठाकर लाना, ये कहाँ का कानून है। और जब वो कह रही है कि उसको नहीं इल्म किसी बात का, तो आप अपनी तफ्तीश और कर लें और उसके बाद उसको जाने दें। खैर, तहरीक इंसाफ के वकला की कामयाबी है कि अभी उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। कुछ ही देर में उनके मचलके जमा हो जाएंगे, जिसके बाद शहबाज गिल के मुआविन की अहलिया की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सूरत हाल है, ये खबर कि शहबाज गिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और इसके ऊपर अब जी आगे मजीद कार्रवाई होगी। वो तो कह रहे हैं मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में कोई भी मुल्जिम है, उसके ऊपर जितना मर्जी तशद्दुद करें, जो मर्जी स्टेटमेंट ले लें, उस स्टेटमेंट की कानून की अदालत में कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जज के सामने दिए हुए बयान की अहमियत है, जिसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब अदालत पर मुनहसिर है कि अदालत, तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं जो आज अदालत में वहाँ मौजूद थे, फैसल चौधरी, जिन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की कहा है कि नहीं दिया जाना चाहिए और अगर ज़रूरी है कस्टडी में रखना तो जुडिशल किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया जाता है और जेल भेजा जाता है, या फिर उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड, जैसे पुलिस की जानिब से 3 से 4 रोज़ का मांगा गया है, तो क्या अदालत 1 या 2 दिन का मज़ीद देती है उनका जिस्मानी रिमांड। लेकिन अब इस केस के दायराकार को थोड़ा सा फैला कर देखते हैं कि ये सारी नौबत इस मौका पर ही पेश क्यों आई। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को लाहौर के हॉकी स्टेडियम में जलसा करना है। इमरान खान ने अपने पैगाम में, जहां ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी का जो प्रोग्राम तहरीक इंसाफ लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में करने जा रही है, उसमें मदऊ किया है, तो वहीं अपने नौजवानों को ख़ुसूसी तौर पर यह पैगाम दिया है कि आपने 13 अगस्त की शाम लाहौर के हॉकी स्टेडियम में पहुँचना है। इमरान खान का कहना है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने हकीकी आज़ादी कैसे लेनी है और आपने कैसे मेरे साथ आगे चलना है। यानी कि इमरान खान अभी तक दबाव कबूल नहीं कर रहे जो उन पर बढ़ाया जा रहा है। तोशाखाना केस से ले लें, ममनुआ फंडिंग के केस तक आ जाएं, उसके बाद पार्टी की हैसियत पर आ जाएं कि जी फॉरेन फंडिंग पार्टी है, और उसके बाद शहबाज गिल की एपिसोड ले लें, इलेक्शन कमीशन का सारा प्रोसेस देख लें, तो ये वो सारा दबाव है जो PDM इत्तेहाद इमरान खान पर डालकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रहा है। इमरान खान ने माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम में गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में वाज़े कहा कि हम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जा रही है। ये पहला मौका है जब बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। अब तक तो सिर्फ मीडिया पर यह बात आ रही थी और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर आ रही थी, लेकिन अब इमरान खान का इस बात का एतराफ़ कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान इस दबाव को कबूल करेंगे। बज़ाहिर जो उनकी जद्दोजहद है 2 दहाइयों पर मुहित, और फिर उनका अगर क्रिकेट कैरियर देखें तो इमरान खान असूलों पर समझौता करते दिखाई नहीं देते। वो नवाज शरीफ को पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं NRO 2 नहीं दूंगा। गो के PDM इत्तेहाद इकट्ठा ही इसलिए हुआ कि जो केसेस हैं उनके ऊपर करप्शन के, उन पर रिलीफ लिया जा सके। किसी हद तक नैब तरामीम के बाद हुक्मरान इत्तेहाद अब रिलीफ में है कि जिस मकसद के लिए वो हुकूमत में आए थे उस मकसद को उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन आवाम को उन्होंने क्या दिया? जिस महंगाई का डराया गया था कि इमरान खान रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी, वो तो अब कई गुना बढ़ चुकी है। 16% थी, अब 32 से 36 तक पहुंच रही है। लेकिन क्या ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये दबाव इमरान खान को झुकने पर मजबूर करेगा? 13 अगस्त को इमरान खान क्या कॉल देते हैं? क्या इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फौरी ऐलान करेंगे, या इमरान खान मजीद मोहलत देंगे 1 महीने की, 25 दिन की या 20 दिन की, कि मैं 2 से 4 हफ्ते के अंदर अगर हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी होगा और दमादम मस्त कलंदर भी होगा।
पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ ने वाजे कर दिया है और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है कि 25 मई को जिसने कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जो पुलिस के SHOs थे उनको तब्दील कर दिया गया है और वजीर दाखिला पंजाब ने वाजे किया है कि अगर मैं अपने कारकुनान को रिलीफ ना दिला सका तो फिर मुझे वजीर दाखिला पंजाब रहने का कोई हक नहीं। यही बात है कि अब पंजाब बामुकाबला वफाक होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह नून लीग के अहम रहनुमा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, तो इसी तरह तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत अब लाहौर पहुंच रही है। इमरान खान लाहौर आज पहुंचेंगे और उसके बाद अगला जो 13 अगस्त का दिन है वो भी लाहौर में ही गुजारेंगे। सियासी मसरूफियात होंगी, वज़ीर आला से मुलाकात के अलावा पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और हकीकी आज़ादी का जो जश्न है उस पर उनको ब्रीफ किया जाएगा कि क्या इंतजामात हैं, क्या टारगेट्स हैं। इब्तदाई तौर पर 1 लाख कारकुनों का टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ वस्ती पंजाब का है, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दिया है। ये जो हॉकी स्टेडियम है इसमें 50 से 70 हज़ार लोग अगर बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके भरा जाए, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि ये एक बंद जगह है, कंजस्टेड प्लेस है। तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा लाहौर में कम से कम इस स्टेडियम में जलसा कर रही, वरना हमेशा मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया गया। लेकिन इस दफ़ा जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। बंद जगह है, मौसम ऐसा है कि अगर किसी ने कोई छोटी सी अफरा तफरी या तकरीब कारी की कोशिश की तो इसका नुकसान हो सकता है किसी भी भगदड़ की सूरत में। तो तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इंतज़ामी और सिक्योरिटी पर मामूर कारकुनान को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। देखना यह है कि अब इमरान खान 13 अगस्त को क्या कॉल देते हैं और शहबाज गिल के केस के बाद क्या PDM इत्तेहाद नई साजिश तैयार कर रहा है, क्योंकि बज़ाहिर उनको लग रहा है कि इससे भी वो कामयाबी नहीं मिल रही जिससे वो इमरान खान को मोल्ड कर सकें। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।